आज की क्लास में हम ब्रश टूल पे बात करने वाले हैं और ये यहाँ पे हमारे पास ब्रश टूल मौजूद है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो इसके फ्लाईआउट में हमारे पास 4 टूल हैं, ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल और मिक्सर ब्रश टूल, और इनकी शॉर्टकट की बी है। मैं यहाँ पे क्लिक करके ब्रश टूल को एक्टिव कर लूंगी। अगर मैं बात करूँ ब्रश की, तो ब्रश एक लेंथी टॉपिक है क्योंकि ब्रश का ऑप्शन सिर्फ टूल बार में मौजूद नहीं है। अगर मैं एडिट मेन्यू में आती हूँ तो यहाँ भी डिफाइंड ब्रश प्रीसेट का ऑप्शन मौजूद है। उसके अलावा अगर मैं विंडो मेन्यू में आती हूँ तो यहाँ भी हमारे पास ब्रश सेटिंग और ब्रशेस के पैनल मौजूद हैं। इसलिए अगर हम ब्रश से रिलेटेड तमाम ऑप्शन और तमाम सेटिंग को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो ब्रश टूल के साथ साथ हमें ब्रश के पैनल और एडिट मेन्यू में मौजूद डिफाइंड ब्रश प्रीसेट के ऑप्शन को भी देखना होगा। आई एम मुबीना बारी, और मैं आपको बता दूं, ब्रश को एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। इसको कवर करने के लिए 3 से 4 वीडियोस की जरूरत होगी और जैसे जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगी तो ही मैं डिसाइड कर पाऊंगी कि मुझे इसके लिए 3 वीडियो बनानी है या 4 वीडियो। आज की क्लास में हम ब्रश टूल और इसकी तमाम प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ब्रश टूल को हम कलर फिल करने के लिए यूज करते हैं। जो भी हमारे फोरग्राउंड में कलर होता है उसे हम ब्रश टूल की मदद से फिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम ब्रश टूल को मास्किंग में भी यूज करते हैं। जब हम मास्किंग कर रहे होते हैं तो ब्रश टूल हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो जब हम मास्किंग पे बात करेंगे तो मास्किंग में ब्रश का क्या यूज है वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। अगर हमारी लेयर में सिलेक्शन मौजूद है तो हम जस्ट उस सिलेक्शन में कलर फिल कर सकते हैं, और अगर सिलेक्शन मौजूद नहीं है तो हम तमाम लेयर पे जैसे चाहें पेंट कर सकते हैं। हम जैसे जैसे पेंट करते हैं उसी तरह से कलर हमारी लेयर में फिल होता है। तो मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर ले लूंगी ताकि हम न्यू लेयर पे काम करें। यहाँ मेरे पास ब्लैक कलर मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन बनाती हूँ और ऐड सिलेक्शन से एक और सिलेक्शन बनाती हूँ, अब देखें यहाँ मैंने डिफरेंट सिलेक्शन बना ली हैं और उसके बाद मैं यहाँ से ब्रश टूल लूंगी। ब्रश टूल लेकर अब यहाँ ब्लैक कलर है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे पेंट करती हूँ तो आप देखें जितने एरिया में हमारे पास सिलेक्शन मौजूद है ये सिर्फ उतने एरिया को पेंट कर रहा है, उसके अलावा बकाया एरिया में कलर फिल नहीं हो रहे। और अगर आप तमाम लेयर पे कलर फिल करना चाहते हैं तो आप विदाउट सिलेक्शन करें तो तमाम लेयर पे कहीं पे भी आप कलर फिल कर सकते हैं। मैं इस लेयर को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और एक न्यू लेयर ले लूंगी। कंट्रोल डी प्रेस करके सिलेक्शन को भी खत्म कर दूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रश के साइज की। ब्रश के साइज को हम डिफरेंट मेथड से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। सबसे इजी और शॉर्टकट मेथड इसमें हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट का है। अगर हम क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करते हैं तो हमारे ब्रश का साइज बड़ा होता है, और अगर हम स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करते हैं तो ब्रश का साइज छोटा होता है। अगर हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करें और माउस के राइट क्लिक को प्रेस करके राइट साइड पे ड्रैग करें तो हमारे ब्रश का साइज बड़ा होता जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करें तो ब्रश का साइज छोटा होता जाता है, और अगर हम इसको अप साइड मूव करते हैं तो हमारे ब्रश की हार्डनेस कम होती है, और अगर हम डाउन साइड मूव करते हैं तो ब्रश की हार्डनेस ज्यादा होती है। और उसके अलावा अगर मैं राइट क्लिक प्रेस करूं तो मेरे पास एक पैनल आ जाता है, तो यहाँ से भी मैं इसकी हार्डनेस और इसके साइज को चेंज कर सकती हूँ और यहाँ से मैं डिफरेंट ब्रश ले सकती हूँ। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ भी मेरे पास सेम पैनल आता है जो कि राइट क्लिक करने पे आया। तो यहाँ से आप कोई सा भी ब्रश ले सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाला ब्रश सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे एक क्लिक करूं तो जस्ट मेरे पास सर्कल बनेगा, लेकिन हम जैसे जैसे ब्रश को ड्रैग करते हैं उसी तरह से शेप हमारे पास आ जाती है। मैं ब्रश के साइज को छोटा कर लेती हूँ। मैं इसे फ्रीली ड्रैग कर सकती हूँ। मैं जैसे ड्रैग करूंगी वैसे ही मेरे पास शेप बनकर आएगी। और अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाना चाहती हूँ तो मैं शिफ्ट प्रेस करके एक जगह क्लिक करूंगी, उसके बाद दूसरी जगह क्लिक करूं तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन आएगी। मैं जैसे चाहूं वैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकती हूं, आप देख सकते हैं। मैं इस लेयर को यहाँ से डिलीट कर दूंगी और यहाँ पर एक न्यू लेयर ले लेती हूँ और यहाँ पर मैं रेड कलर सिलेक्ट कर लूंगी। अब आप देखें मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ तो एक हार्ड ब्रश मेरे पास आ रहा है,
लेकिन अगर मैं इसकी हार्डनेस कम कर दूं और उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ करूं तो ये ब्रश सॉफ्ट हो जाता है, इसकी हार्डनेस कम हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर मोड हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ भी वही मोड आ रहे हैं जो मेरे पास यहाँ पे लेयर्स में आते हैं। यहाँ पे जो कलर मोड मौजूद हैं वो लेयर के लिए हैं और यहाँ पे जो कलर मोड है वो ब्रशेस के लिए हैं। आप यहाँ से डिफरेंट कलर मोड को यूज करते हुए डिफरेंट रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। मैं पहले यहाँ से इस लेयर को डिलीट कर देती हूँ और एक न्यू लेयर ले लूंगी। न्यू लेयर लेने के बाद अब आप देखिए मैं यहाँ पे आती हूँ और अगर मैं कलर मोड को चेंज करके डिसॉल्व पे ले आती हूँ और यहाँ से मैं हार्डनेस को मजीद कम करके 2 कर देती हूँ और ब्रश के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लूंगी और उसके बाद आपको पेंट करके दिखाऊं तो आप देखें रिजल्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। अगर मैं यहाँ से नॉर्मल मोड लूं और मोड को नॉर्मल करने के बाद मैं यहाँ से डिफरेंट कलर ले लेती हूँ। मैं यहाँ से ये वाला कलर सिलेक्ट करती हूँ, साइज को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे क्लिक करूंगी। मैं इसकी हार्डनेस को भी 100% कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये सर्कल मेरे पास आ गया। उसके बाद मैं यहाँ मोड में आकर यहाँ पर बिहाइंड सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पर डार्क कलर ले लेती हूँ ताकि आपको फर्क वाजिया हो। अब अगर मैं यहाँ पे पेंट करूंगी तो ये इस ऑब्जेक्ट के पीछे पेंट होगा। आप देखें अब अगर मैं इसको पेंट कर रही हूँ तो ये इस ऑब्जेक्ट के पीछे पेंट हो रहा है। आप देख सकते हैं ये इसके ऊपर पेंट नहीं हो रहा। उसके अलावा एक और कलर मोड है जिसके साथ आप बहुत ही इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड बना सकते हैं और वो है डिफरेंस। मैं इस लेयर को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और यहाँ पर एक न्यू लेयर ले लूंगी। मैं वापस यहाँ पर रेड कलर फिल कर देती हूँ और रेड कलर फिल करने के बाद अब आप देखें मैं यहाँ पर रेड कलर पेंट कर रही हूँ और मैं जैसे ही क्लिक छोड़ के दोबारा पेंट करूंगी तो वो बिल्कुल डिफरेंट कलर के साथ पेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं मैं जैसे जैसे पेंट कर रही हूँ ये टोटली डिफरेंट अंदाज से यहाँ पर पेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से हार्डनेस कुछ कम करूँ और उसके बाद पेंट करूँ तो आप देखें और भी इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमारे पास आएंगे। और मज़ीद अगर मैं कलर चेंज कर देती हूँ, मैं कलर चेंज करके ब्लू कर देती हूँ और उसके बाद मैं अगर यहाँ पे पेंट करती हूँ तो आप देखें कितने इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं। इस तरह से आप डिसॉल्व को यूज करते हुए डिफरेंट बैकग्राउंड बना सकते हैं। मैं इस लेयर को डिलीट करके एक न्यू लेयर ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं कलर मोड को नॉर्मल कर देती हूँ। अब हम इसकी बकाया प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ओपेसिटी है। मैं ब्रश के साइज को छोटा कर लेती हूँ। यहाँ हमारे पास ओपेसिटी भी 100% है, फ्लो भी 100% है। अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करूँ तो बिल्कुल एक ओपेक लाइन मेरे पास बन के आई है। और अगर मैं ओपेसिटी कम करती हूँ और यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो आप देखें ये एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर मेरे पास आ रही है और अगर मैं इस पे बार बार ड्रैग करूंगी तो ये लेयर ओपेक होने लगती है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फ्लो है। तो फ्लो में कलर की क्वांटिटी कम आती है हमारे पास। अगर मैं यहाँ से ओपेसिटी 100% कर देती हूँ और यहाँ से फ्लो को भी 100% रखते हुए यहाँ लाइन ड्रॉ करूँ तो इस तरह से रिजल्ट मेरे पास आ रहा है। अब अगर मैं फ्लो को कम करती हूँ और यहाँ पर ड्रैग करती हूँ तो आप देखें कलर कुछ इस तरह से मेरे पास आ रहा है और अगर मैं बार बार ड्रैग करूंगी तो ये भी वापस ओपेक हो जाता है। अब यहाँ आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ओपेसिटी और फ्लो सेम वर्क कर रहे हैं। तो ये सेम वर्क नहीं कर रहे होते, इनके वर्क करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं यहाँ फ्लो को 100% कर देती हूँ और ओपेसिटी को मैं कम करूंगी। मैं ब्रश के साइज को बड़ा कर देती हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक छोड़े बगैर ड्रैग करती हूँ और बार बार यहाँ पे मैं ड्रैग कर रही हूँ, आप देख रहे हैं मैं जितना ड्रैग कर रही हूँ मेरा कलर सेम है, उसकी ओपेसिटी सेम रहती है। क्लिक छोड़कर जब दोबारा ड्रैग करूंगी एक न्यू लेयर इस पे आ जाएगी। बिना क्लिक छोड़े मैं जितना भी इसके ऊपर ड्रैग करूंगी इसके कलर में कोई फर्क नहीं आएगा। अब मैंने छोड़ दिया। अब अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करती हूँ तो एक और लेयर इसके ऊपर आ जाती है। मैं यहाँ ओपेसिटी को 100% कर देती हूँ और फ्लो को कम करूंगी। फ्लो को कम करने के बाद जब हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो अब आप देखें यहाँ मैंने क्लिक किया तो इसका फ्लो कम है। मैं जैसे ही क्लिक छोड़े बगैर इसके ऊपर ड्रैग करती जाती हूँ तो ये कलर मुकम्मल ओपेक होने लगता है।
क्योंकि फ्लो कम होने से कलर कम क्वांटिटी में निकलता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता और उसी कलर के ऊपर जब जैसे जैसे हम पेंट करते हैं, क्लिक छोड़े बगैर चाहे हम पेंट करें, उसकी क्वांटिटी कंप्लीट होने लगती है और वो ओपेक हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे पेन प्रेशर से रिलेटेड ऑप्शन है जो कि ओपेसिटी को कंट्रोल करता है। तो ये ऑप्शन अगर आप ग्राफिक टैबलेट यूज कर रहे हैं तो वहाँ ये ऑप्शन आपके काम आता है, लेकिन अगर आप माउस से काम कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके किसी काम नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इनेबल एयर ब्रश स्टाइल बिल्ड अप इफेक्ट। तो ये एयर ब्रश की तरह काम करता है, जैसे आप एयर ब्रश से स्प्रे कर रहे हो। यहाँ मेरी ओपेसिटी 100% और फ्लो कम है। अब अगर मैं फ्लो को एक जगह प्रेस रखती हूँ तो इसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जब मैं इसको ड्रैग करती हूँ तो इसमें चेंज आता है और ये उसके ऊपर मजीद पेंट करने लगता है। लेकिन अगर मैं एयर ब्रश इफेक्ट के ऑप्शन को ऑन करती हूँ, एक जगह क्लिक रखने पर भी ये उसमें कलर ऐड करता है। इस वक्त ये ऑप्शन ऑफ है। मैं ब्रश के साइज को बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको ज्यादा वाज़ेह नजर आए। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके रख रही हूँ, क्लिक छोड़ नहीं रही, माउस के कर्सर को मूव नहीं कर रही, तो मेरे कलर में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। मैं क्लिक को छोड़ देती हूँ और उसके बाद मैं इस ऑप्शन को ऑन कर लूंगी। ऑन करने के बाद अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी और प्रेस रखूंगी। मैं जितनी देर प्रेस रखूंगी इसमें कलर की क्वांटिटी ज्यादा होती जाएगी, यहाँ तक कि ये 100% ओपेक हो जाता है। इसमें जो भी फ्लो कम होता है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्मूथ ऑप्शन है। मैं इस लेयर को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और यहाँ पर एक न्यू लेयर ले लेती हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद ब्रश के साइज को छोटा करूंगी और यहाँ पर फ्लो मैं 100% कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर स्मूथनेस थोड़ी ज्यादा कर दूंगी। स्मूथनेस ज्यादा करने के बाद मैं दोबारा लाइन ड्रॉ करूंगी। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये जो जैगिंग सा रिजल्ट आपके पास आ रहा है, यहाँ वो बिल्कुल स्मूथ हो गया। ये ऑप्शन खुद ब खुद इसको स्मूथ कर देता है। मैं फिर स्क्रीन कर देती हूँ और दोबारा ब्रश टूल ले लूंगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एंगल है। तो अगर हम अपने ब्रश का एंगल चेंज करते हैं, वैसे तो ये राउंड ब्रश है तो इसके एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन अगर हम इसकी राउंडनेस कम करते हैं, राउंडनेस कम करने के लिए हम यहाँ से इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह से मूव करें तो आप देखिए हमारे ब्रश की राउंडनेस कम हो जाती है। उसके बाद अगर हम यहाँ से मूव करके इसके एंगल को चेंज करते हैं तो यहाँ पे वो एंगल आ जाता है। अब हमारा ब्रश कुछ इस तरह से आ रहा है राउंड आने की बजाय, और जो एंगल हमने यहाँ से चेंज किया वो यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन भी पेन प्रेशर से रिलेटेड है। तो अगर आप ग्राफिक टैबलेट यूज करते हैं तो ये ऑप्शन आपके काम आता है। माउस के साथ ये ऑप्शन आपके किसी काम नहीं आता। मैं यहाँ से इस लेयर को डिलीट करके एक न्यू लेयर ले लेती हूँ। प्रॉपर्टी बार में अब हमारे पास दो ऑप्शन रह गए हैं, एडिशनल स्मूथिंग सेटिंग और सिमेट्री। तो अगर मैं यहाँ एडिशनल स्मूथिंग सेटिंग पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन है। पुल स्ट्रिंग मोड, अगर हम पुल स्ट्रिंग मोड सेलेक्ट करते हैं तो हमारे माउस के कर्सर के साथ एक सर्कल आ जाता है और जब हम सर्कल की एज पे पहुंचते हैं तब वो ड्रॉ करना शुरू करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो अब आप देखें जैसे ही मैं क्लिक करूंगी माउस के कर्सर के साथ आपको एक पिंक सर्कल नजर आ रहा है, और अगर मैं अपने ब्रश के सर्कल को मूव करती हूँ तो वो ड्रॉ नहीं कर रहा जब तक मैं इस एज पे नहीं पहुंच सकती। अब मैं ड्रॉ करूंगी तो ये ड्रॉ करने लगेगा। आप देख सकते हैं अब मैं इसे जैसे चाहूं ड्रॉ कर सकती हूँ, लेकिन इस बाहर वाली एज को पकड़कर। अगर मैं इस सर्कल के अंदर हूं तो ये कुछ भी ड्रॉ नहीं करता, और अगर मैं बाहर मूव करती हूं तो ये ड्रॉ करता है और इसके साथ साथ ये सर्कल भी मूव करने लगता है। मैं दोबारा यहाँ पे आऊंगी और यहाँ से चेक हटाऊं तो स्ट्रोक कैचअप पे खुद ब खुद चेक लग जाता है। डिफॉल्ट यहाँ पे स्ट्रोक कैचअप होता है, उसके बाद कैचअप ऑन स्ट्रोक एंड है। तो अगर हम इस पे चेक लगाते हैं तो ये स्ट्रोक के एंड को खुद ब खुद कंप्लीट कर देता है। अगर मैं इस पे चेक लगाती हूँ जब मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ, अब आप देखें मेरी लाइन थोड़ी पीछे है जबकि मेरा सर्कल थोड़ा आगे है, लेकिन जैसे ही मैं छोड़ूंगी ये उस लाइन को उस सर्कल तक कंप्लीट करेगा। अब आप देखें मैंने छोड़ा तो ये उसने उस लाइन को सर्कल तक कंप्लीट कर दिया। लेकिन अगर मैं कैचअप स्ट्रोक पे क्लिक करूंगी तो जहां पे छोड़ूंगी मेरी लाइन वहीं पे ड्रॉ होगी। मैं कंट्रोल आर प्रेस करके रूलर को शो कर लेती हूँ और यहाँ पर एक गाइड लगा लेती हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझा सकूं।
मैं इस लेयर को यहाँ से डिलीट करके एक न्यू लेयर ले लेती हूँ ताकि ज्यादा क्लियर आपको नजर आए। अब देखें यहाँ पे स्ट्रोक कैचअप पे चेक लगा हुआ है। अब मैं यहाँ पर अगर ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करके मैं यहाँ पे छोड़ दूं तो अब देखिए मेरा सर्कल बिल्कुल इस गाइड पे मौजूद था, लेकिन जैसे ही मैंने सर्कल का प्रेस छोड़ा, जहां तक लाइन ड्रॉ हुई थी वो वहीं पे खत्म हो गई। मैं दोबारा ड्रॉ करूंगी। अब आप देखें मेरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो रही है और मैं यहाँ पे आके छोड़ देती हूँ। मेरा सर्कल गाइड पे है लेकिन मेरी लाइन जहां थी खत्म हो गई जैसे ही मैंने माउस के प्रेस को छोड़ा। लेकिन अगर मैं कैचअप ऑन स्ट्रोक एंड पे चेक लगाती हूँ और अब मैं ड्रॉ करूंगी तो अब आप देखें मेरी स्ट्रोक यहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ और जैसे ही मैं छोड़ूंगी ये बिल्कुल इस गाइड के साथ अटैच हो जाएगी। जहां पे मेरा सर्कल है वहां तक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आप कैचअप ऑन स्ट्रोक एंड पे रखते हैं, जहां पर आपके ब्रश का सर्कल एंड हो रहा होगा वहां तक लाइन ड्रॉ करेगा। उसके बाद एडजस्ट फॉर जूम है, अगर इस पे चेक लगा होता है तो ब्रश की स्मूथिंग को जूम करने के लिए एडजस्ट करता है। तो इस पे हम चेक लगा के रखते हैं। यहाँ स्ट्रोक कैचअप पे डिफॉल्ट चेक लगा होता है तो मैं डिफॉल्ट सेटिंग यहाँ पे कर देती हूँ। उसके बाद मैं इस लेयर को डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लूंगी और उसके बाद आऊंगी सिमेट्री ऑप्शन की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मैं यहाँ डिफॉल्ट कलर ले लूंगी। यहाँ पे आकर मैं ब्रश की राउंडनेस को 100% कर देती हूँ और यहाँ से इसके एंगल को 0 कर दूंगी। ब्रश के साइज को छोटा कर लेती हूँ और छोटा करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे आऊं तो यहाँ हमारे पास सिमेट्री से रिलेटेड ऑप्शन है। इनमें से हम जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं उसके लिए अगर हम एक जगह ड्रॉ करेंगे तो उसके अल्टरनेट भी ड्रॉ होगा। अगर हम वर्टिकल लाइन लेते हैं, हम लाइन के एक तरफ ड्रॉ करेंगे तो दूसरी तरफ भी खुद ब खुद ड्रॉ होगा। अगर हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो ये हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करेगा। अगर हम ड्यूल एक्सिस लेते हैं, डायगोनल, यहाँ से हम कुछ भी ऑप्शन लेते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। यहाँ से मैं वर्टिकल अगर लाइन लेती हूँ और उसके बाद वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करने के बाद मुझे दोबारा यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करना है और अगर मैं यहाँ पर इस तरह से कुछ ड्रॉ करती हूँ तो आप देखिए मैं लाइन के एक तरफ ड्रॉ कर रही हूँ तो ये लाइन के दोनों तरफ ड्रॉ कर रहा है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे आकर हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करूं तो अब मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। मैं दोबारा ब्रश टूल यहाँ से सिलेक्ट करूंगी। अब अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टली एक तरफ ड्रॉ करूंगी तो ये इसके दोनों तरफ ड्रॉ करने लगेगा, आप देख सकते हैं। मैं इस लेयर को डिलीट करूंगी। यहाँ एक न्यू लेयर ले लेती हूँ। उसके बाद हमारे पास ड्यूल एक्सिस है। ड्यूल एक्सिस से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह की लाइन आ जाती है हमारे पास एक साथ। उसके बाद डायगोनल है, वेवी, सर्कल, स्पाइरल, पैरेलल लाइंस में हमारे पास 2 लाइन आती हैं, रेडियल, मंडाला। तो मंडाला बेसिकली सर्कल फॉर्म में आर्टवर्क होता है। अगर मैं आपको गूगल पे आके दिखाऊं तो यहाँ आप काफी सारे डिजाइन देख सकते हैं। इस किस्म के डिजाइन मंडाला आर्ट्स में आते हैं और आप ब्रश टूल की मदद से इजीली इस तरह के आर्टवर्क बना सकते हैं। अगर आप एक लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बाकी तमाम लाइन पे खुद ब खुद ड्रॉ हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। मैं यहाँ से मंडाला सिलेक्ट करूंगी तो मेरे पास इस तरह से पैनल आता है। यहाँ मुझे कितने सेगमेंट लेने हैं वो मैं डिसाइड कर सकती हूँ। कम से कम 3 होते हैं, आप ज्यादा रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 6 कर देती हूँ और यहाँ से ओके करूँ। अब मेरे पास 6 लाइंस आ गई हैं। अब अगर मैं एक लाइन पे कुछ ड्रॉ करूंगी तो वो तमाम लाइन पे यहाँ ड्रॉ होगा। अब मैं यहाँ से ब्रश सिलेक्ट करूंगी। ब्रश सिलेक्ट करने के बाद मैं ब्रश के साइज को छोटा कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये तमाम लाइन यहाँ पे क्लियर हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करूंगी तो आप देखें तमाम लाइन उसने कंप्लीट कर दी। मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखें तमाम लाइन उसने कंप्लीट कर दी। अब अगर मैं यहाँ से कुछ इस तरह से इसको ज्वाइन करती हूँ तो मैं कर सकती हूँ। और अगर मुझे कलर चेंज करना है तो ब्रश लेने से पहले मुझे कलर चेंज करना होगा। मैं यहाँ पे क्लिक करके अगर रेड कलर लेती हूँ और ओके करती हूँ तो अब कलर मैंने चेंज कर लिया। उसके बाद मैं ब्रश लेकर अगर यहाँ पे कुछ ड्रॉ करूंगी, मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से शेप ड्रॉ कर देती हूँ। मैं यहाँ कोई और कलर ले लेती हूँ।
मैं यहाँ पे मज़ीद कोई और कलर ले लेती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि आप एक लाइन क्रिएट कर रहे हैं और बाकी लाइन खुद बखुद सिमेट्री के साथ उसी लाइन के अकॉर्डिंग बन रही हैं। आप इस तरह से इजीली मंडाला आर्ट तैयार कर सकते हैं सिमेट्री ऑप्शन को यूज करते हुए। मैं इस लेयर को डिलीट कर देती हूँ, लेकिन मंडाला आर्ट के लिए जो सिमेट्रिकल लाइन मैंने यहाँ पे क्रिएट की थी वो यहाँ पर मौजूद है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और अपनी लेयर को वापस ले आती हूँ और मैं इस लेयर को हाइड कर दूंगी। लेयर हाइड करूँ तो भी ये सिमेट्रिकल लाइन यहाँ पर मौजूद है। मैं मूव टूल ले लेती हूँ और मूव टूल लेने के बाद जब मैं दोबारा ब्रश टूल लूंगी तो ये सिमेट्रिकल लाइन यहाँ पर आ जाएंगी। जब आप एक दफ़ा सिमेट्रिकल लाइन क्रिएट करते हैं तो जब आप दोबारा ब्रश टूल लेते हैं तो वो लाइंस मौजूद होती हैं, तो इनको आप कैसे ख़त्म करेंगे। मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर B ले लेती हूँ और इनको दोबारा ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगी। अब यहाँ पे सिमेट्री ऑफ का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपकी सिमेट्रिकल लाइन ऑफ हो जाती हैं। आप देखें ये लाइन यहाँ पर ऑफ हो गई। अब मैं मूव टूल लूँगी, दोबारा ब्रश टूल लूँगी, वो लाइन यहाँ पर नहीं आई और उसके बाद मैं यहाँ दोबारा क्लिक करूंगी। उसके बाद यहाँ लास्ट यूज सिमेट्री है। जो लास्टली आपने सिमेट्रिकल लाइन यूज की होंगी, चाहे वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, मंडाला है, रेडियल है, जो भी सिमेट्री आपने लास्टली यूज की होगी वही यहाँ पर आ जाएगी। तो अगर मैं लास्ट यूज पे क्लिक करूं तो आप देखें वही लाइन यहाँ पर आ गई। मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगी तो यहाँ हाइड सिमेट्री का ऑप्शन है। इससे जब हम सिमेट्री ऑफ करते हैं तो ये सिमेट्रिकल लाइन खत्म हो जाती हैं, लेकिन लास्ट यूज से वो दोबारा यहाँ पे आती हैं। लेकिन हाइड सिमेट्री से ये लाइन यहाँ पे मौजूद रहती हैं लेकिन हमें नजर नहीं आती। मैं यहाँ हाइड सिमेट्री पे क्लिक करूँ तो ये सिमेट्रिकल लाइन यहाँ से हाइड हो गई और मैं दोबारा अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ नीचे जहाँ पे हाइड सिमेट्री का ऑप्शन था अब यहाँ पे शो सिमेट्री शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर शो सिमेट्री पे क्लिक करूँ तो ये सिमेट्रिकल लाइन यहाँ पर आ जाती हैं। अब आप देखें करंट सिचुएशन में हम इन सिमेट्रिकल लाइन को मूव नहीं कर सकते और ना ही इनके साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इन्हें मूव करना है या छोटा और बड़ा करना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम यहीं पे आएंगे और यहाँ ट्रांसफॉर्म सिमेट्री का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बॉक्स आ गया। तो हम इसके साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। छोटा या बड़ा करने का प्रोसेस सेम है जैसे हम सिलेक्शन को छोटा या बड़ा करते हैं। अगर हम इसको उठा के मूव करें तो आप देखिए मैं जहां पे चाहूं इसको उठा कर मूव कर सकती हूं। मैं दोबारा यहां से ब्रश टूल लूंगी और उसके बाद मैं इन सिमेट्रिकल लाइन को यहां से ऑफ कर देती हूँ। दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास रह गया है सिलेक्टेड पाथ। सिलेक्टेड पाथ के ऑप्शन से अगर हम कोई पाथ ड्रॉ करते हैं तो हम उसको भी एज ए सिमेट्रिकल लाइन यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से पेन टूल लेती हूँ, पेन टूल लेने के बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूंगी। मैं लाइन को किसी भी शेप में ड्रॉ कर सकती हूँ। उसके बाद मैं ब्रश टूल लूंगी। ब्रश टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे आऊँ तो अब देखें सिलेक्ट पाथ का ऑप्शन है। अब सिलेक्ट पाथ के ऑप्शन को यूज करते हुए अब जब मैं ब्रश टूल लूंगी, अब अगर मैं इसके एक साइड पे ड्रॉ करूंगी तो दूसरी साइड पे खुद ब खुद ड्रॉ हो जाएगा। इस तरह से आप सिलेक्ट पाथ के ऑप्शन को यूज करते हुए किसी भी पाथ को एज ए सिमेट्रिकल लाइन यूज कर सकते हैं। मैं इस लेयर को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पे आकर अब इस पाथ को अगर मुझे खत्म करना है तो इसको खत्म करने के लिए मैं सिमेट्री ऑफ के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये लाइन यहाँ से ऑफ हो जाती है। मैं अपनी इस लेयर को वापस शो कर लूंगी। उसके बाद अगर मैं दोबारा यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं और यही तमाम ऑप्शन जब हम विंडो मेन्यू में से ब्रश पैनल को ओपन करते हैं तो उसके पैनल मेन्यू में मौजूद होते हैं। मैं विंडो मेन्यू में आऊँगी और यहाँ से ब्रशेस पे क्लिक करूंगी। हम ब्रशेस के पैनल को ओपन करें या ब्रश सेटिंग के, दोनों पैनल एक साथ ओपन होते हैं। तो ब्रश सेटिंग में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं और ब्रशेस में भी कुछ ऑप्शन मौजूद हैं
और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो इस पैनल मेन्यू में वो तमाम ऑप्शन मौजूद हैं जो यहाँ सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करने पे हमारे पास आते हैं। तो अगली क्लास में हम ब्रश पैनल और इस पैनल मेन्यू में मौजूद इन तमाम ऑप्शंस को देखेंगे और उसके अलावा एडिट मेन्यू में मौजूद डिफाइंड ब्रश के ऑप्शन को भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।